नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जौहरी जीएस वर्ल्ड में। और मैं आपको आज कौन बनेगा करोड़पति के 14वें सीज़न जो 2022 में अभी आने वाला है, इसके ग्राउंड ऑडिशन और पर्सनल इंटरव्यू से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ देने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और कोई भी आपको इसके बाद डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं जो फुल प्रोसेस है वो सबसे बाद में बताऊंगा, पर जो कॉमन क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। पहला, वो आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया था, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे। दूसरा, 2 आपके पास आइडेंटिफिकेशन कार्ड होने चाहिए, वो आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट कोई भी हो सकते हैं 2, और उनकी फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। तीसरा जो है वो है आपका फ़ोटोग्राफ। 2 फोटोग्राफ आपके पास होने ज़रूरी हैं। लोग आ रहे हैं पर फोटोग्राफ नहीं है उनके पास, पर इसका भी बड़ा इंप्रेशन पड़ता है क्योंकि भाई वो फोटोग्राफ आपका चिपकाया जाएगा आपकी बुकलेट में। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं। पहला जो है आपका वोटर आईडी कार्ड आपके 2, उसके अलावा आपकी फ़ोटोग्राफ, एंड जो थर्ड है वो नंबर, जो फ़ोन नंबर है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो। ये 3 चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी हैं। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अपने ऑडिशन वेन्यू पर कितने बजे पहुंचना है। देखिए, जो टाइमिंग हमें दी गई है नोटिफिकेशन में लिखी है, जो फ़ोन पर हमें बताई गई है, वो 7 से लेकर 9 के बीच में कहा गया है और 9 के बाद अंदर नहीं एंट्री देंगे, ठीक है। तो 7 से 9 के बीच में तो एंट्री कर सकते हैं, पर मेरा सुझाव आपको यह है कि आप 7 बजे से पहले पहुंच जाएं। आप 6 बजे, सवा 6 बजे जाकर लाइन में लग जाएं, क्योंकि 7 बजे से एंट्री स्टार्ट हो जाती है और जो लोग आगे होते हैं उनको सबसे पहले जो स्टार्टिंग के रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं उनको वो मिलते हैं, ठीक है। अब आप अगर पीछे रहेंगे, मान लीजिए अब 500 लोगों की तो एंट्री होनी है, 500 लोगों को उन्हें ग्राउंड ऑडिशन में लेना है, तो 500 लोगों को वो 500 नंबर देंगे। तो आपका नंबर सोचिए कहाँ होगा। अगर आप 7 बजे जाते हैं, 7:30 बजे जाते हैं, 8 बजे जाते हैं, आपकी एंट्री तो 100% होनी ही है, पर आप सोचें 256 आपका नंबर है, तो जितना देर आप से पहुँचेंगे और शाम को उतना देर से आप छूटेंगे। वैसे भी ऑडिशन देने तो जा रहे हैं ना वेन्यू पर, तो क्या करना है, जाइए आराम से, मॉर्निंग में जल्दी जाइए, धूप भी नहीं होगी, आराम से वहाँ लाइन में लग जाइए, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप वहाँ पहुँच जाएंगे, जल्दी जल्दी स्कूल में पहुँच जाएंगे। तो जितनी जल्दी आप पहुँच जाएंगे, 6 बजे आप पहुँच जाइए, ठीक है। लाइन लगनी स्टार्ट हो जाएगी, लाइन में लग जाइए। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो पहले आपको जल्दी ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जिससे आपके जो भी काम होंगे वो जल्दी से जल्दी निपटेंगे, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल टाइमिंग 7 से 9 के बीच की है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जल्दी क्यों पहुंच जाएं, हम तो 7 से 9 के बीच में पहुंचेंगे। तो भैया वो आपकी मर्ज़ी है, मैंने अपना सुझाव आपको दे दिया कि भाई अगर आप जल्दी पहुंचेंगे तो आपका काम जल्दी निपट जाएगा, आपको जल्दी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जैसे डॉक्टर के यहाँ होता है, ठीक है। नहीं तो बैठे रहिए, वेट करते रहिए, शाम को जाइए 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। कई वेन्यू पर तो इंटरव्यू रात के 2-2 बजे तक चल रहे हैं, ठीक है ना। तो थर्ड जो क्वेश्चन है, किसी को परिवार से अपने साथ ले जा सकते हैं या नहीं। देखिए, परिवार को आप अपने साथ, परिवार के किसी सदस्य को ला सकते हैं, लेकिन वेन्यू में जहां आपका ऑडिशन है वहां उनको एंट्री नहीं मिलेगी, एंट्री सिर्फ आपको मिलेगी। तो वो बाहर बैठ सकते हैं या कहीं भी वेट कर सकते हैं, पर उनको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। भले ही वो बुजुर्ग हों, भले ही उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो या जो भी हो, उनके नियम है, उनके हिसाब से वो चलते हैं। तो अंदर किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। तो मेरा सुझाव आपको ये है कि जब आप दूसरे शहर जाएंगे तो वहाँ होटल तो लेंगे ही, ठीक है। तो होटल लेंगे, धर्मशाला लेंगे, जो भी लेंगे, वहाँ पर अपने जो भी रिश्तेदार आपके साथ जा रहे हैं उनको वहाँ ठहरा दीजिए, वो वहीं रहें और आप अपना ऑडिशन देने जाएं और ऑडिशन देकर वापस आ जाएं, ठीक है। ऐसा कर लीजिए, क्योंकि देखिए बाहर बैठे रहेंगे, कोई पानी की कोई व्यवस्था बाहर रहती नहीं है, अंदर ही अंदर जो भी व्यवस्था है अंदर रहती है, तो बाहर वो परेशान होंगे। तो उससे अच्छा है कि वो होटल में रहें। कोशिश कीजिए कि अकेले आएँ, पर कई लोग होते हैं जो अकेले नहीं आ सकते हैं, तो वो अपने साथ जिनको भी लेकर आएँ उन्हें होटल में ठहरा दें, क्योंकि वेन्यू के अंदर किसी भी रिश्तेदार को या किसी भी साथी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, हाँ फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि वहाँ एंट्री किस तरह होगी, ठीक है। वहाँ एंट्री किस तरह होगी, देखिए एंट्री 6:45 से 7 बजे के बीच में स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों को अंदर बुला लिया जाता है, अंदर बुलाकर आप लोगों को लाइन में ही लगाकर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिए जाते हैं। वो आपको एक चिट के रूप में मिलते हैं, चिट आपके सीने पे चिपका दी जाती है, स्टिकर, ठीक है। तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अब जितनी जल्दी आप वहाँ लाइन में लग जाएंगे और जितनी जल्दी आप अंदर पहुँच जाएंगे, उतना ही आपको जल्दी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आगे का जो भी प्रोसेस होना है वो अकॉर्डिंग टू योर रजिस्ट्रेशन नंबर होना है। तो जितना जल्दी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उतने जल्दी आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन है, उनकी दी बुकलेट कैसे भरनी है।
तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप अंदर एंट्री करेंगे तो आपके अंदर एंट्री करने के बाद वहाँ पर आपसे आपका नंबर पूछा जाएगा, फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर जब वो चेक कर लेंगे कि हाँ हमारे सिस्टम में है, उसके बाद आपका आधार कार्ड चेक करेंगे या जो भी आपका आईडी कार्ड होगा वो चेक करने के बाद आपको आगे भेजा जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर की एक बुकलेट भी आपको दी जाएगी, जिस बुकलेट को आपको फिल करना होगा। बुकलेट को फिल करने के लिए हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक लैंग्वेज का चयन करें, दोनों लैंग्वेज में फिल ना करें कि कहीं हिंदी में लिख दिया कि इंग्लिश में लिख दिया, इंप्रेशन गलत पड़ता है। ठीक है, जहाँ भाई मजबूरी है इंग्लिश में लिखना वो बात अलग है, लेकिन कोशिश करें या तो हिंदी में या इंग्लिश में फिल करें और किसी लैंग्वेज में फिल नहीं करें। जैसे मान लीजिए आप उड़ीसा से आ रहे हैं तो आप सोचें मैं इसे उड़िया में फिल कर दूँ, ठीक है, या मैं कहीं मैं तमिलनाडु से आ रहा हूँ तो मैं तमिल में फिल कर दूँ, ऐसा नहीं है। तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक में ही आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, 6th क्वेश्चन है जीके टेस्ट कब, कैसे और कितनी देर का होगा। तो भैया जीके टेस्ट जो आपका होगा वो 20 मिनट का होगा। इसमें आपको 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वो 20 क्वेश्चन की एक बुकलेट आपको मिलेगी। उस बुकलेट में 20 क्वेश्चंस होंगे, उनके ऑप्शंस होंगे, उसके साथ एक OMR शीट दी जाएगी। क्वेश्चंस को पढ़िए, OMR शीट में 4 ऑप्शन हर क्वेश्चन के होंगे, तो उनमें से किसी को में भी जो उसका बॉक्स रहेगा उसके अंदर टिक लगा दीजिए। पूरा फिल नहीं करना है जैसे एग्जाम्स में फिल करते हैं गोल, नहीं, सिर्फ टिक लगाना है। ठीक है, स्केच पेन वो आपको देंगे, उससे टिक लगाना है। 20 मिनट आपको मिलेंगे, उसके अंदर 20 क्वेश्चन आपको करने होंगे जो नॉर्मल एक ईजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं, जो एक नॉर्मल जीके से टच व्यक्ति कर लेता है आराम से। ठीक है, तो जीके टेस्ट क्लियर हो जाता है। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि जीके टेस्ट जिनका क्लियर नहीं होगा उनको जीके टेस्ट का रिजल्ट आने के तुरंत बाद वहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो शाम तक रुक सकते हैं, उन्हें फ़ौरन वहाँ से वापस भेज दिया जाएगा और जो लोग जीके टेस्ट में क्लियर करेंगे उन्हीं को पर्सनल इंटरव्यू के लिए मौका दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं एक बात और बुकलेट के बारे में आपको बता दूं कि जो बुकलेट हमारी रहेगी उसमें सारे ऑप्शंस को फिल कीजिएगा। ये नहीं है कि साहब उन्होंने कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, मान लीजिए बुकलेट में क्वेश्चन आ जाता है कि अपने बारे में कोई ऐसी बात बताइए जो कोई नहीं जानता। अब आप सोच रहे हैं कि बार मेरे बारे में कौन सी ऐसी बात है जो कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं ही जानता हूँ, तो आप कहें मेरे को नहीं पता, मैं तो भरता ही नहीं हूँ। नहीं, जितनी ज़्यादा बुकलेट भरी होगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक पहुँचने के लिए, क्योंकि आगे इन्हें सिर्फ और सिर्फ 200 लोगों को ही चयन करना है। ठीक है, और आपने पता ही होगा कि देखिए 8,400 लोगों को कॉल गया है ग्राउंड ऑडिशन और पर्सनल इंटरव्यू का। तो क्या होता है, जो ग्राउंड ऑडिशन में जो जीके टेस्ट क्लियर करते हैं उन्हीं को पर्सनल इंटरव्यू देने दिया जाता है, और ये हाफ होते हैं नंबर। लगभग 500 लोग ग्राउंड ऑडिशन के लिए वेन्यू में घुसते हैं और पर्सनल इंटरव्यू के लिए हाफ रह जाते हैं। हर वेन्यू पे 500 लोग अगर मानकर चल रहे हैं आप, तो 250 लोग ही PI दे रहे होंगे। ठीक है, या इससे थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है, नंबर ऑफ़ पीपल के हिसाब से वो लोग डिसाइड करते हैं डेली हर वेन्यू पर अलग अलग। ठीक है, तो लगभग आप ये मान के चले कि 8,400 लोग अगर ग्राउंड ऑडिशन दे रहे हैं, यानी कि जीके दे रहे हैं, जीके टेस्ट दे रहे हैं, तो केवल 4,200 लोग ही या 4,000 लोग ही पर्सनल इंटरव्यू देंगे। ठीक है, तो जीके टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या पढ़ना है मैं वो भी बता दूंगा, नहीं तो काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो बता रहे हैं, उनको भी फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो मैं बता ही दूंगा आपको आगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आगे की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट है जीके के टेस्ट के बाद क्या होगा। भाई जीके के टेस्ट के बाद आपको 20 मिनट का टेस्ट दिया जाएगा। 20 मिनट के टेस्ट जैसे 20 मिनट्स ओवर होंगे आपसे टेस्ट ले लिया जाएगा, आपसे कह दिया जाएगा बैठ जाइए, रिजल्ट आएगा। 1 घंटे बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, तब तक आप बैठे रहेंगे, पानी वानी पीने जा सकते हैं, टॉयलेट जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 घंटे बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। उस रिजल्ट में आप उसमें वो आपको आकर बता देंगे, सिर्फ उन लोगों के नाम बताएंगे जिनको बाहर निकालना है, जो जीके टेस्ट में फेल हो चुके हैं। ठीक है, उनको बता देंगे, वो लोग बाहर निकल जाएंगे, उनसे कहेंगे आपका सफ़र यहीं खत्म होते हैं, उन्हें वहाँ से आगे घर भेज दिया जाएगा और आप लोग वहीं बैठे रहेंगे। आपको कह दिया जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू आर सेलेक्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। ओके, देन क्या होगा, ये आपका रहेगा कि जीके टेस्ट के बाद क्या होगा, फिर आपको आगे की प्रक्रिया समझाई जाएगी। 8th क्वेश्चन हमारा है इंटरव्यू कितने लोग देंगे और इसमें क्या क्या होगा। इंटरव्यू ग्राउंड ऑडिशन में जो लोग आते हैं लगभग 460-470 के आसपास या अप्रॉक्सीमेट 500 के आसपास आप मान सकते हैं। इसके हाफ लोग ही पर्सनल इंटरव्यू देते हैं। 500 लोग आ रहे हैं तो 250 देंगे, 480 आ रहे हैं तो 240 देंगे। ठीक है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पीपल और हाउ मच पीपल दे आर सेलेक्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू आफ्टर द जीके टेस्ट। ठीक है, और इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं है, आपको माइक लगा दिया जाएगा, आप अंदर जजेस के सामने जाकर बैठ जाएंगे, सामने कैमरा होगा, साउंड रिकॉर्डिंग करने वाले होंगे और एक तरफ जज बैठे होंगे। तो बीच में एक सर्टेन दूरी भी होगी आपके और जजेस के बीच में, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे फ्रॉम योर बुकलेट। सो बुकलेट को बहुत ध्यान से फिल कीजिएगा और उसमें वही फिल कीजिएगा जो ओरिजिनल है, नकली मत लिखिएगा। पता चला आपने उनको सिर्फ दिखाने के लिए मैं देशभक्त हूँ
और मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपको कितना पैसा जीतने को मिले जो आपकी ज़िंदगी बदल जाए और आप क्या क्या करेंगे, तो आप लिख दें उसमें मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। और जब आप अंदर जाके बैठे उनके सामने तो वो आपसे पूछें तो आपसे जवाब ना दिया जाए, तो वो समझ जाएंगे इसने झूठ लिखा हुआ है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें वही चीज़ लिखें जो आपकी नीड है ओरिजिनल, जो आपकी बात है ओरिजिनल। कोई भी गलत चीज़ उसमें ना लिखें, क्योंकि वहाँ जाकर घबराहट होती है, आदमी नहीं बोल पाता है, वो समझ जाते हैं। वहाँ तो आपको ओके कर देंगे वो, पर आगे जाके बुकलेट आपकी वो कचरे में जाएगी, ठीक है नहीं, वो फिर आपको नहीं आगे कंसीडर करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पूरी बुकलेट फिल कीजिए अच्छे से और वही चीज़ लिखिए जो आपकी ओरिजिनल है आपके बारे में, कुछ भी उल्टा सीधा मत लिखिए, ठीक है। कितने बजे तक सब कुछ निपट जाएगा, 9th क्वेश्चन है। तो भैया मैंने बता दिया आपको, जितनी जल्दी आप वेन्यू पर पहुंच जाएंगे, जितना जल्दी वाला रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा, उतनी जल्दी आपका सब कुछ निपट जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं 7 बजे ही छुट्टी होगी, नहीं। आपका जल्दी जल्दी जी के टेस्ट हो गया, ठीक है, वो 30-30 के स्लॉट में जी के टेस्ट लेते हैं, तो आपका जल्दी से जल्दी जी के टेस्ट हो गया, तो आपको क्या होगा, जी के टेस्ट हो जाने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। तो आप जल्दी में निपट सकते हैं। काफ़ी लोग 1 बजे तक भी निपट जाते हैं, 2 बजे तक भी निपट जाते हैं, कुछ लोगों को रात के 11 भी बज जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लास्ट में नंबर था। अब जिनका लास्ट में नंबर है उनका लास्ट में इंटरव्यू होगा, तो उनको टाइम तो लगेगा ना। कई वेन्यूज़ पर रात के 12-12, 1-1 भी बज जाता है इंटरव्यू के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जितनी जल्दी आप पहुंच जाएंगे और जितनी जल्दी का रजिस्ट्रेशन नंबर आप ले लेंगे ना, उतना ही जल्दी आपका सारा काम निपट जाएगा। पर फिर भी ट्रेन का रिजर्वेशन लेट का करा कर रखिएगा, जल्दी का नहीं, ठीक है। क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते उनसे। मुझे एक पता चला था कि एक लेडी थी एक वेन्यू पर, और वो जो लेडी थी वो उनसे बोली कि आप मेरा इंटरव्यू जल्दी कराने या मैं जाऊं। तो जो ऑडिशन थे वाले थे, जो टीम आई थी मुंबई से, उन्होंने कह दिया आप जाइए मैम, हम क्या कर सकते हैं इसमें, टाइम तो लगेगा, आपको रुकना है तो आप रुक सकती हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकती हैं। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप देंगे इंटरव्यू या नहीं देंगे, तो अपनी टाइमिंग लेकर चलिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इंटरव्यू देते समय किस बात का ध्यान रखें। 3-4 चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा, उन्हीं का ध्यान रखिएगा। काफ़ी लोगों को 20-20 मिनट भी अंदर लग रहे हैं इंटरव्यू देने में। उसका रीज़न ये है कि उनसे बोला नहीं जा रहा है, कैमरा कॉन्शियस है, घबराहट हो रही है, गला सूख रहा है। सबसे पहली बात, बाहर से अंदर जाते समय इंटरव्यू रूम में पानी पीकर जाएँ, गहरी सांसें लेकर जाएँ, जिससे आपका जो एक नॉर्मल जो एक सांसों का जो दौर है वो ठीक से चलता रहे। दूसरा, अंदर जाकर जाकर बैठ जाएँ आराम से, समय लें और फिर बात करना शुरू करें, ठीक है। घबराएं नहीं, हल्की आवाज़ में ना बोलें। लोग हल्की आवाज़ में बोलते हैं, बार बार जजेस बोलते रहते हैं प्लीज़ तेज़ बोलिए, प्लीज़ तेज़ बोलिए, प्लीज़ तेज़ बोलिए। वहाँ भी इंप्रेशन ख़राब होता है, समय भी काफ़ी लग जाता है इंटरव्यू लेने में। तो इसीलिए ठीक आवाज़ में बोलिए, चिल्लाना भी नहीं है, एक ऐसी आवाज़ जो उन तक आराम से पहुँच जाए और आपकी आवाज़ उन तक आ जाए, आपकी आराम से कम्युनिकेशन हो जाए। 3 जीके के सवाल पूछेंगे वो आपसे, उसका जवाब आपको देना है अच्छे से, वो आप आराम से दे देंगे, ऑप्शंस भी देते हैं वो उसमें, ठीक है। तो ये सब आपका रहेगा। उसके बाद कैमरा आपके सामने होगा, 2 जजेस बैठे होंगे, आराम से उनसे बात कीजिए। जो बुकलेट से रिलेटेड क्वेश्चन ही वो आपसे पूछेंगे जो आपने भरा है उसमें, तो जब वो आपसे पूछेंगे तो आपको उसका ही जवाब देना है, वही जवाब देना है जो आपने भरा है। ये नहीं है आपने भर दिया उसमें कि साहब मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, और अंदर गए तो कह रहे हैं साहब नहीं मुझे तो कंपनी में जॉब करनी है, तो वहाँ वो गलत हो जाएगा। वो फिर समझ जाएंगे उसने इसने झूठ भरा है, फिर क्या करेंगे वो, फिर आपका कहेंगे ओके ठीक है, पर आगे आपको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जो जजेस हैं वही डिसाइड करते हैं, जो दूसरे जजेस होंगे मुंबई में, कि कौन केबीसी के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए आएगा और कौन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको फुल प्रोसेस बता देता हूँ कि क्या होगा सुबह से लेकर पूरे प्रोसेस में, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो काम होना है क्या होगा, सुबह 6 बजे आप, मैं मेरे हिसाब से सुबह 6 बजे आप पहुँच गए, 6:15 तक पहुँच गए, 6:30 तक पहुँच गए, आप लाइन में लग गए हैं, बाहर खड़े हैं, 7 बजे गेट खुल जाएगा, आपके अंदर एंट्री शुरू हो जाएगी, लाइन्स में लगकर आप अंदर जाएंगे। तो जब आप एक काउंटर तक पहुंचेंगे तो वहाँ पर लैपटॉप लिए हुए लोग बैठे होंगे उनकी टीम के, वो आपसे पूछेंगे आपका नंबर बताइए, तो आप अपना नंबर बताएंगे, वो चेक करेंगे कि हाँ हमने इन्हें मैसेज भेजा था। उसके बाद वो आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर देंगे, आपकी जो आधार है या जो आईडी आपकी वो देखेंगे। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, उसकी चिट आपके सीने पर चिपका दी जाएगी और उसी से रिलेटेड एक बुकलेट आपको दे दी जाएगी और आपको आगे भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये तो रहा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आप आगे जाएंगे, आपका बैग जमा होगा, बैग सबमिट होगा, उसमें मोबाइल आप डाल सकते हैं, वो आपका सबमिट हो जाएगा। मोबाइल आपके पास नहीं रहेगा, मैं बताना भूल गया, मोबाइल आपके पास नहीं रहेगा, मोबाइल आपका बैग में डालकर सबमिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप आगे पहुंच जाएंगे। ये सब करने के बाद जब आप अपना बैग सबमिट कर देंगे तो आपको ले जाकर एक रूम में बैठा दिया जाएगा, एक बड़ा सा हॉल होगा, वहाँ सबको बैठा दिया जाएगा और आप लोगों से कहा जाएगा अपनी अपनी बुकलेट फिल कीजिए। उसके अलावा जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो पूरा वहाँ पर वो समझाएंगे, किस तरह से जी के टेस्ट होगा, किस तरह से पर्सनल इंटरव्यू होगा, क्या क्या होगा, कितने बजे तक, वो सब कुछ वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। कोई परेशानी नहीं होनी है आपको, बहुत कोऑपरेटिव टीम है, बहुत हेल्प करेगी आपकी।
उसके बाद आप लोग बुकलेट फिल करेंगे, उसके बाद आपको आधे में ही रोक कर आपसे कहा जाएगा आप लोग जब आपका ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा आप लोग ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो आप लोग जाकर ब्रेकफास्ट लेंगे कैफेटेरिया में। ब्रेकफास्ट लेने के बाद आप लोग दोबारा आकर बैठ जाएंगे और अपनी बुकलेट को फिल करेंगे। उसके बाद 30-30 के स्लॉट में आपको अलग अलग क्लासेस में बिठा दिया जाएगा। 30-30 के स्लॉट्स में आपको अकॉर्डिंग टू योर रजिस्ट्रेशन नंबर बैठा दिया जाएगा। जैसे पहली क्लास में 1 से लेकर 30 तक, फिर 30 से लेकर 60 तक, इस तरह से बैठा दिया जाएगा लोगों को। फिर उनके जीके टेस्ट उनसे लिए जाएंगे, ठीक है। तो एक टीचर आएंगे, वो आपको एक बुकलेट देंगे जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा एक OMR शीट देंगे। फिर आपको 20 मिनट्स का टाइमर लगेगा एंड देन आपका जीके टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जीके के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो ईजी टू मॉडरेट लेवल रहते हैं। क्या क्या आता है मैं बता दूंगा, नहीं तो आप अलग यूट्यूबर्स हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों का जीके टेस्ट होगा और उसके बाद जो है जीके टेस्ट आपने 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया। उसके बाद वो 20 मिनट्स का टाइमर खत्म हो जाएगा, आपकी कॉपीज़ जो हैं, जो पेपर्स हैं, वो सब जमा हो जाएंगे और फिर आपसे कहा जाएगा आप वेट कीजिए। 1 घंटा लगेगा, आप लोग बैठे रहेंगे। उसके बीच में आपको पानी पीने जाना है, टॉयलेट जाना है, जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 घंटे बाद वो लोग आएंगे और वो आपको बताएंगे। केवल उन लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर बोलेंगे जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन लोगों को बोल देंगे कि आप लोगों का नहीं हुआ है, आप लोग जा सकते हैं। उन लोगों का सफ़र वहीं ख़त्म हो जाएगा और उन्हें वहाँ से नहीं आगे जाने नहीं दिया जाएगा, वो लोग वहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद वो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे और आप लोगों को बता देंगे कि आप लोग पर्सनल इंटरव्यू के लिए तैयार रहें अगले 1 घंटे बाद। फिर 1 बज जाता है इन सब प्रोसेस में। उसके बाद वो आपसे कहेंगे कि लंच तैयार है, आप लोग लंच कर सकते हो। वो आपको लंच भी प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग लंच कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए अपनी क्लासेस में आके दोबारा। उसके बाद वो एक एक करके स्लॉट से आप लोगों को उठाकर ले जाएंगे, आप लोगों को ले जाएंगे कि आप लोग पर्सनल इंटरव्यू दे सकते हैं। तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी लगभग 6 से 7 पैनल रहते हैं जजेस के अलग अलग, जिससे जल्दी इंटरव्यू निपट जाए, क्योंकि 250 लोगों का 300 लोगों का इंटरव्यू लेना होता है तो समय लगता है। उसके बाद आप लोगों को वहाँ रूम के बाहर बैठा दिया जाएगा। रूम के बाहर आप बैठे रहेंगे। उसके बाद जब आपका नंबर आएगा तो आप लोगों को एक माइक लगाया जाएगा, वो माइक जिससे कैमरे में आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो, तो वो माइक लगा दिया जाएगा और आप अंदर जाएंगे इंटरव्यू रूम में। वहाँ जाकर आप चेयर पे बैठ जाएंगे। उसके बाद वो आपसे आपका इंट्रो लेंगे और इंट्रो लेने के बाद वो आपसे बुकलेट से रिलेटेड जो आपने बुकलेट में क्वेश्चंस फिल किए हैं ना, वो आपसे पूछेंगे कि ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए। अब आपने अगर ओरिजिनल चीज़ भरी हुई तो आपकी ज़ुबान से वही निकलेगा जो ओरिजिनल है। अगर आपने फेक चीज़ भरी हुई है तो आपकी बुकलेट में कुछ और होगा और ज़बान से कुछ और निकलेगा। तो वो लोग समझ जाएंगे कि हाँ इसने झूठ लिखा है, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिएगा। उसके अलावा अंदर आपको हेजिटेशन होती है, घबराहट होती है, तो उसके लिए आपको पानी भी वहाँ वो देते हैं, पूरा कंफर्टेबल करते हैं। तो कुछ लोगों को ज़्यादा समय भी लग जाता है, 20 मिनट भी लग जाते हैं इंटरव्यू में। बाकी मेरा कहना यह है कि आप घबराएं नहीं, अंदर जाके आराम से बैठें, एक नॉर्मल टोन में आप उनसे बात करें जिससे आपकी आवाज़ उन तक पहुंच जाए और उनकी आवाज़ आप तक आ जाए। ऐसा नहीं है वो कहें प्लीज़ तेज़ बोलिए, हमें आवाज़ नहीं आ रही, प्लीज़ तेज़ बोलिए, ऐसा नहीं। और ऐसा भी नहीं कि चिल्लाइए मत प्लीज़, ठीक है। तो एक नॉर्मल टोन में आप उनसे बात करें, वो भी खुश रहेंगे, आप भी खुश हैं। आराम से आपका इंटरव्यू निपट जाएगा। वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपका इंट्रो दीजिए, आपकी जो बुकलेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। एक ज़रूरी क्वेश्चन जो वो नॉर्मली सबसे पूछते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछेंगे कि KBC में क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे हमें अमिताभ बच्चन से मिलना है, तो वो उसका क्रॉस क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है हम आपको अमिताभ जी से मिलवा देते हैं पर आपको खिलाएंगे नहीं, ठीक है। तो क्या ये आपको चलेगा? आदमी फंस जाता है वहाँ पे। फिर दूसरा ऑप्शन आता है, आप कहते हैं मैं रकम जीतना चाहता हूँ, तो बोले आपको अमिताभ जी से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ रकम ही जीतना चाहते हैं, तो वहाँ भी आदमी फंस जाता है। तो इसका सॉलिड आंसर क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसका सॉलिड आंसर ये है, आप उनके सामने कहिए सर मैं अमिताभ बच्चन जी के सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके एक अच्छी रकम जीतकर अपने घर लाना चाहता हूँ, बस। कि उनके साथ इसमें आपकी दोनों चीज़ें इंक्लूड हो गई, रकम भी आ गई और अमिताभ जी से मिलकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी हो गया। इस तरीके का आप उन्हें जवाब दीजिए, ठीक है। फिर आप लोगों से वो 3 जीके के क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिनके ऑप्शंस भी वो आपको देंगे और वो रिपीट भी कर देंगे क्वेश्चन, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपसे वो 3 क्वेश्चंस पूछेंगे, आप उसके जवाब दे देंगे और आपसे जो भी उन्होंने पूछना होगा इंटरव्यू में वो पूछ लेंगे। उसके बाद आपसे थैंक यू कह देंगे, आप बाहर आ जाएंगे रूम से, आपका माइक निकाल लिया जाएगा, आपकी चिट हटा दी जाएगी, आपसे कहा जाएगा घर चले जाइए। ये सारा प्रोसेस पूरा होगा। जितनी जल्दी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा उतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। जितना लेट आपका होगा, मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 20 है तो आपका जल्दी हो जाएगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 200 है तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आप कब पहुंच रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको दे दी। इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरी रहती है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको पूरी कर दूंगा, मैं बता दूंगा आपको। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आगे चैनल पर ही दूंगा आपको, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा वीडियो सुनने के लिए थैंक यू।